मेरा अगला सवाल प्रोफेसर केजी सुरेश सर आपसे है। मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने भी कहा, आलोक मेहता जी ने भी कहा कि हिंदी का अपना एक स्थान है और हिंदी का किसी भाषा से कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हम बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें आलोक जी, तो कई बार क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा को एक ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी श्रेष्ठ भाषा मान लिया जाता है कि अगर आप अंग्रेजी उपन्यास नहीं पढ़ेंगे, आप अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे, तो आप उस तरीके से अच्छे बन करके नहीं निकलेंगे। हिंदी को थोड़ा सा दीनहीन भाषा समझ लिया जाता है, चाहे वो हिंदी लेखक हो, बेचारा उसको बहुत कम रॉयल्टी मिलती है, अंग्रेजी लेखक को बहुत बढ़िया रॉयल्टी मिल जाती है। तो प्रोफेसर केजी सुरेश, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस अंतर को आप कैसे खत्म करेंगे। देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं उस कार्यकाल में राजनीतिक नेताओं के साथ घूमता था, और आलोक जी तो मुझसे भी वरिष्ठ हैं, जहाँ मैं ऐसे नेताओं को जानता था जो जानबूझ के अपने साथ 2-3 अंग्रेजी के किताबें रखते थे, ये दिखाने के लिए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। जी। ये दिखाने के लिए वो किताबें, और वो कहते थे कि ये इस सप्ताह मैंने ये किताब पढ़ी है। तो वो दौर भी हमने देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है हवाई यात्रा करते हुए, जो किताब को सीधी नहीं पकड़ सकते, उल्टा पकड़ के, लेकिन अंग्रेजी की है। उनको बताना पड़ा एक आध बार मुझे कि भैया ये थोड़ा सीधा रख दें आप। तो इस तरीके का। लेकिन अब कुछ परिवर्तन मुझे नजर आता है। मैं एयरपोर्ट्स में जाता हूं तो हिंदी समाचार पत्र लगे ही नहीं होते हैं, लोग उसे उठाकर पढ़ भी रहे हैं। मैं ऐसे भी देखता हूं कि हिंदी अखबार जो है, हिंदी साहित्य जो है, पुस्तकें जो है, मैं देखता हूं कि संपन्न लोग, समृद्ध लोग, और वो भी पढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन हिंदी मीडिया में भी अपने लगभग 4 दशक के अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूं कि हिंदी मीडिया में भी एक हीन भावना जरूर से ग्रस्त रहे हैं, विशेषकर अंग्रेजी के संदर्भ में। और इसलिए अक्सर ये एक समय में बताया जाता था कि अंग्रेजी मीडिया जो है वो एजेंडा सेट कर रही है, हिंदी उसको सिर्फ अनुकरण कर रही है। और उस अनुकरण से हमें कोई लाभ नहीं मिला, उस अनुकरण से हमारा नुकसान ही हुआ है। क्योंकि वो एक सतही पत्रकारिता करते रहे। कुछ अच्छा काम भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जमीन से जुड़ाव हिंदी पत्रकारिता की भाषाई पत्रकारिता की रही है। जी जी। जमीन पे जो रिपोर्टर है, स्ट्रिंगर है, करस्पॉन्डेंट है, वो भाषाई पत्रकारिता कर रहा है। उनका बिल्कुल एक जमीन से जुड़ाव, जबकि ये बौद्धिक स्तर पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और बड़े केंद्रों में बैठ के जो है वो बौद्धिक देने वाली बात होती थी। इसलिए एक हीन भावना रहा है। लेकिन परिवर्तन डिजिटल युग में आ रहा है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। आज मैं कम से कम देखता हूं, अंग्रेजी चैनल मजबूर हो गए हैं डिजिटल को फॉलो करने में। डिजिटल में जो खबरें हमारी छपती है हिंदी में, उसको जो है उसको लेकर चर्चाएं करने में आज वो मजबूर हो गए हैं। अगर आप आंकड़े भी देखेंगे तो हिंदी और भारतीय भाषा के जो पत्रकारिता है, उसमें आज विज्ञापन की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो आज ज्यादा निवेश हो रहा है बनिस्बत अंग्रेजी अखबारों के। अंग्रेजी समाचार पत्रों के ग्रोथ जो है उसका अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हिंदी और भाषाई पत्रकारिता के तुलना में वो कम ही उसकी बढ़त हो रही है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि वो धीरे धीरे ये मानसिकता परिवर्तन हो रहा है। और आज लेकिन आज भी मैंने जो कहा, भारतीय विशेषकर मध्यम वर्ग समाज में अंग्रेजी स्कूलों के प्रति, कॉन्वेंट स्कूलों के प्रति, मिशनरी स्कूलों के प्रति जो रुझान है, जहां बच्चा अंग्रेजी बोलता है तो अच्छा लगता है माँ बाप को। माँ बाप ट्रेन में जो है दादा दादी बच्चों को कहते हैं कि बेटा अंकल को एक अंग्रेजी में पोएम सुनाओ, तो फिर वो अंग्रेजी में सुनाता है तो आपको उनमें बड़ा गर्व महसूस होता है। वो तभी बदलेगा जब अंग्रेजी अच्छी नौकरियां, हिंदी अच्छी नौकरियां, हिंदी के अध्ययन से मुझे अच्छी नौकरियां मिलेगी, मैं अफसर भी बन सकता हूं, सिर्फ बाबू नहीं, सिर्फ क्लर्क नहीं, मैं ऑफिसर भी बन सकता हूं हिंदी पढ़कर भी। मैं हिंदी पढ़कर भी जो है मैं डॉक्टर भी बन सकता हूं, हिंदी में अध्ययन कर कर मैं उच्च स्थानों पर पहुंच सकता हूं। ये जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक ये हीन भावना, मैं ऐसे उत्तर प्रदेश के मेरे विद्यार्थियों को जानता हूं, और मुझे कहने में कोई कहीं कोई संकोच नहीं है, जिन्होंने मुझसे आके कहा कि सर हमारे नेता जो है हमारे यहाँ, जो मुख्यमंत्री या उनके परिवार जो है,
वो अंग्रेजी माध्यमों में पढ़ते हैं, लेकिन हम पर हिंदी थोपा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का बच्चा कह रहा है, तमिलनाडु का बच्चा नहीं कह रहा है। हमें हिंदी सीखने में मजबूर किया जा रहा है। क्यों 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 हमें अंग्रेजी से क्यों हमें वंचित किया जा रहा है? ये उनका एक सवाल है, और ये सवाल तब तक जायज रहेगा जब तक हम अवसर हर क्षेत्र में हिंदी में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को नहीं प्रदान करेंगे, तब तक ये हीन भावना। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बदलाव के बयार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज सरकार भी एक बहुत ही सक्रिय वातावरण उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी पैदा कर रही है, और एक माहौल बना हुआ है भारतीय भाषाओं के प्रति, जो मैं समझता हूं बहुत ही सकारात्मक है। और लेकिन इसमें हम सबको अपना जो है आहुति देनी होगी। ये मात्र हिंदी दिवस मनाना भी जरूरी है, क्योंकि कई जगह प्रतीक बहुत जरूरी होते हैं, प्रतीकात्मक बहुत जरूरी होता है। जब हम रावण का जो है पुतला जलाते हैं, तो वो भी प्रतीकात्मक है कि जो हमारे आंतरिक बुराइयों का, सामाजिक बुराइयों का नष्ट करने की हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसको वो दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीक भी बहुत जरूरी है, इसलिए विश्व हिंदी दिवस को मनाना भी बहुत ही आवश्यक है। जी।